बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं और हैरान कुन खबरें चल रही हैं। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिलकर बाकी जमातों के साथ मुकाबला करेगी इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुनों का। एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। इमरान खान साहब के जो वफादार साथी हैं, जो दो दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने मारे खाई, अब वो जो साथी हैं वो मुकाबला करेंगे फजलुर रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और गंडापुर साहब का भी। यानी हैरत हो रही है कि जिनसे लड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ये खबरें मीडिया पे चल रही हैं और लगातार मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अब क्योंकि बिला मुकाबला वाला मामला ख़त्म हो गया, तो गंडापुर साहब को ये करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को कंट्रोल करें। देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इम्तिहान ये है कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दिया हुआ है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितने लोग अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ तोड़ते हैं, तो पता चलेगा। अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब की वफादारी के लिए जो कुरान पाक पे हलफ दिया था वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। नंबर एक, ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर अली अमीन गंडापुर की कितनी ग्रिप है अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे, ये मामला भी एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम किसी वक्त भी इन्हें तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर देंगे। अब अपोजिशन का ये जो दावा है, इसमें कितनी हकीकत है ये भी पता चल जाएगा, तो मामला सारा एक्सपोज हो जाएगा। अब ये वही फजलुर रहमान साहब हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी गंडापुर साहब इनके साथ मिलना नहीं चाहते। यानी गंडापुर साहब इस फजलुर रहमान साहब के साथ चलना ही नहीं चाहते, चाहे इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक क्यों ना हो। लेकिन देखें, इसी गंडापुर के साथ मिलकर जो सेनेट की नशिस्तों का जो मुनाफा बख्श धंधा है उसमें मिल बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हैरत हो रही होगी आपको, लेकिन ये सियासत है और ये सियासत नॉर्मली ऐसी होती है। हम सहाफ़ी होने के बावजूद हैरान हो जाते हैं। तो आप लोग तो ये अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा डॉक्टर और पंजाब हुकूमत बहुत लड़ रहे थे आपस में, मरीज फौत होना शुरू हो गए इनकी लड़ाई में। मीडिया रिपोर्ट करता था पुलिस लड़ रही है डॉक्टरों से, डॉक्टर पुलिस को मार रहे हैं, पंजाब हुकूमत के आपस में दस्तों गिरबान है। थोड़े दिन के बाद इनकी सुलह हो गई। दोनों ग्रुपों की जब सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था, तो हमने वहां पर सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है फजलुर रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे में बड़ी अहम तरीन खबरें जनाब डेवलप हुई हैं और ख़ास तौर पे आज से चंद दिन पहले हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि भारत के खिलाफ जो है वाटर बॉम्ब तैयार हो रहा है। तो अब बड़ी खबर यह है कि जनाब वो वाटर बम जो है वो अब उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। वो तैयार हो रहा था लेकिन अब उसके ऊपर बाकायदा जो है वो काम शुरू हो गया है। और पिछले 12 घंटे से भारत के अंदर जो है वो बड़ी परेशानियां पाई जाती हैं, बड़ी तकलीफ में है वो। ये वाटर बम क्या है, वैसे तो माजी में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब इसका आगाज़ किस तरह हो गया है और पिछले 12 घंटे में इंडिया में इतनी परेशानी क्यों है, इतने मसाइल क्यों आए हुए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आई है, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। सरप्राइज़ है ये खुशखबरी, अभी थोड़ी देर में जो है, बल्कि एक नहीं है, सॉरी, दो हैं, दो खुशखबरियाँ हैं, ये भी आपके साथ जो है वो हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर जमातें हैं उनके हवाले से जो हाउस है वो KP असेंबली का जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि आज इजलास बुलाया गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। कुछ उसके बारे में भी बात करेंगे। और आप जानते हैं कि कल जो है वो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है, 21 तारीख को अनाउंस किया गया था। उसके बारे में भी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो एंटी ट्रंप का बयान जो कल जो है बड़ा मौजूए बहस बना रहा कि जी उसने कहा कि जनाब 5 जहाज़ जो हैं वो गिराए गए पाक भारत जंग के दौरान। तो इंडिया की जानिब से जो है वो ये मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश की कि साढ़े वाले जहाज़ नहीं है, ये जहाज़ जनाब वो पाकिस्तान के जहाज़ हैं। अब ये इतने बेवकूफ़ हैं कि इनको इस बात का नहीं पता कि आपकी फ़ौज का जनरल जो है वो एक इंटरव्यू के अंदर ऑलरेडी ये बात कह चुका है कि उससे सवाल किया गया था तो उसने कहा था दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि जहाज़ कितने गिरे हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जहाज़ गिरे क्यों हैं। सो यानी वो ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका है इस बात को कि हाँ
انڈیا کے جہاز گرے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں ماننا چاہ رہا تو وہ یا تو انڈین پولیٹیشنز نہیں ماننا چاہ رہے, آئی مین دا مودی گورنمنٹ, یا پھر انڈیا کا میڈیا اور عوام جو ہے شاید وہ نہیں ماننا چاہ رہے کہ نہیں جناب ہمارے واقعی جہاز گرے. مطلب اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا, وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جس کو جادو کی جفی ڈالی تھی نریندر مودی نے جب وہ دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے. تو تھنگز آر ناٹ گوئنگ گڈ فار انڈیا رائٹ ناؤ, اور امریکہ کی جانب سے بڑی گرم ہوائیں چل رہی ہیں انڈیا کی جانب. اب اسی سلسلے میں راہل گاندھی جو ہیں, جو کانگریس کے جو ہے وہ رہنما ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں, تو انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ طور پہ ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں. اس پہ انہوں نے کہا جی مودی جی 5 طیاروں کا سچ کیا ہے قوم کو جاننے کا حق ہے. تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پوری ایک طوفان شروع ہو گیا انڈیا کے اندر کہ جناب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد جو ہے وہ راہل گاندھی جو ہیں وہ بھی نریندر مودی کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں. ناظرین السلام علیکم, میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں, اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ. آج ہے 20 جولائی اور دن ہے اتوار کا, چھٹی کا دن ہے لیکن خبروں کی بھرمار ہے. 2 اہم ترین بریکنگ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے, جس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور یہ جو سارا جعلی نظام اور اس کو جس طریقے سے بدترین طریقے سے تحفظ دیا جا رہا ہے, اس میں کون سی خیر اور کون سی برکت ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف پہلے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں, اور جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ساری تفصیلات سے آگاہ کیا, اب اس میں کچھ تھوڑی سی اور انفارمیشنز آپ کو ایڈ کروں گا. علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں جو باغی ارکان ہیں, جن کو وہ باغی ارکان کہتے ہیں, جبکہ باغی ارکان کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ارکان ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے نظریے کا سودا نہیں ہونے دیں گے. وہ ارکان اب سامنے آ چکے ہیں. سینٹ کے امیدوار ہیں, خرم ذیشان ہیں اور عرفان سلیم صاحب ہیں, اور دیگر ارکان ہیں. انہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا. علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے, جو کہ صرف علی امین گنڈا پور جس کو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, JUI, ANP اور حکومتی جماعتیں جو کہ ان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں, اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں, کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اپنے ووٹوں کا پہرا دیں گے, اور جو معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, JUI کے ساتھ ہو گیا ہے, معاہدے پر عمل پیرا ہوں گے. خرم ذیشان کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کو چھوڑ کر سینٹ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. میں سینٹ کا امیدوار ہوں, اور لیکن لڑے بغیر پیچھے ہٹنا عمران خان کا نظریہ نہیں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں جنہوں نے عمران خان قیادت اور کارکنوں کو جیل میں رکھا. ان فارم 47 والوں سے گٹھ جوڑ کرنا سیاست ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں, یہ انہوں نے کہا ہے.